नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की न्यूज में। दोस्तों, पिछले दिनों एम्स पर हुए साइबर अटैक के बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा। दरअसल दिसंबर 2022 में हुए साइबर अटैक ने भारत के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली के 5 सर्वर्स को क्षतिग्रस्त कर दिया था, जिसके बाद कई दिनों तक एम्स का काम मैनुअल तरीके से चलाया गया और मरीजों को बहुत ज्यादा परेशानी हुई। और उससे ज्यादा परेशानी हुई अस्पताल प्रशासन को, क्योंकि ऐसी परिस्थिति में डॉक्टर्स को मरीज की पुरानी हिस्ट्री पता करने में परेशानी होती है और तुरंत किसी अन्य बड़े सीनियर की राय भी नहीं मिल पाती। इसके अलावा संस्थान का दुनिया से संपर्क समाप्त हो जाता है। लेकिन क्या हो जब ऐसा ही साइबर अटैक बहुत सारे राज्यों के अस्पतालों और स्वास्थ्य विभाग पर हो? इसका असर को समझना आसान नहीं है और यही हुआ है अमेरिका के अस्पतालों में। तो क्या है ये पूरा मामला, आपको बताता हूं, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो में अंत तक बने रहिए और कमेंट करके बताइए कि एम्स पर हुए हमले में किस देश का हाथ होने का संदेशा जताया गया है। आपके ऑप्शन है पाकिस्तान, चीन, अमेरिका और रूस। तो दोस्तों, आज के समय में सारी व्यवस्था इंटरनेट के द्वारा ही चलती है। सारी जानकारी कोई भी अपने परिसर में बैठे बैठे एक क्लिक पर ले सकता है और इसी कारण काम की रफ्तार पहले की अपेक्षा बिजली की गति से होने लगी है। और इसकी उपयोगिता अस्पतालों में कितनी होती है, इसको हम सभी स्वयं समझ सकते हैं। लेकिन अमेरिका में इस तेज गति के कामों को बहुत बड़े साइबर अटैक ने वैसे ही बाधित कर दिया है, जैसे भारत में एम्स में कुछ महीने पहले कर दिया गया था। इस अटैक के कारण अमेरिका के कई राज्यों के अस्पतालों में ओपीडी, सर्जरी, ब्लड ड्राइव्स और रोजमर्रा के बहुत सारे काम प्रभावित हुए हैं, जिनसे मरीजों को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। और इनमें सबसे ज्यादा परेशानी क्रिटिकल पेशेंट्स को होती है, क्योंकि इस आपाधापी में उनके हालातों पर पूरा ध्यान देना संभव नहीं होता है। प्रोस्पेक्ट्स मेडिकल होल्डिंग्स द्वारा चलाए जाने वाले अस्पतालों में सेवाएं फ्राइडे को बंद रहीं और एक्सपर्ट इस समस्या को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन इस तरह के हमलों में सर्वर्स को फिर से शुरू करने में कई हफ्ते भी लग जाते हैं और इस दौरान सारे काम मैनुअली किए जाते हैं, जिससे काम की रफ्तार बहुत धीमी हो जाती है। ऐसे हमलों के लिए अब लगभग हर अग्रणी देश की साइबर आर्मी है, जो दूसरे देशों पर ऐसे अटैक करते रहते हैं। लेकिन चाइना की साइबर आर्मी ही ज्यादातर ऐसे हमलों में आगे रहती है। एम्स में भी अटैक के लिए चाइना ही जिम्मेदार बताया जाता है। आमतौर पर ये हैकर सिस्टम्स का डाटा हैक कर लेते हैं और उसे दोबारा सही करने के लिए मोटी रकम की डिमांड करते हैं। इन अटैकर्स की शुरुआत 100 करोड़ 200 करोड़ से होती है, लेकिन ऐसे मामलों में कम ही ऐसा होता है कि इन्हें पैसे दिए जाते हों, क्योंकि इस बात की कोई गारंटी नहीं होती कि पैसे लेने के बाद भी हैकर्स चुराई गई सारी जानकारी गुप्त रखेंगे और उसका गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे। अमेरिका में हुए इस हमले ने कैलिफोर्निया, टेक्सास, कनेक्टिकट, रोड आइलैंड और पेंसिल्वेनिया में सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है, जहां की इस प्रोस्पेक्ट मेडिकल होल्डिंग्स के अस्पताल और क्लिनिक हैं।